हाँ, कोई नंबर कितना प्रभावी हो सकता है ये पूछ रहा था। हम्म। जैसे 9 बोला था, 108 की बात हुई थी। हाँ, हमारी बात एंड कहाँ पे हुई थी कि जो बंदा कुछ सीखना नहीं चाहता वो बाहर से ही हाथ जोड़ देता है। हाँ, ये बात तो है। जो सीखना नहीं चाहता बात से हाथ जोड़ता नहीं, भाई 108 नंबर बहुत बड़ा है, हम इसे हाथ जोड़ के नमन करते, बस खत्म। हम्म। और कुछ नहीं जानना। हाँ, इतना कौन समझे, इतना कौन सोचे। नहीं, ये गहराई वाली चीजें तो फिर उसके साथ बिल्कुल ही लगना पड़ेगा ना। वो तो है। इतनी लोगों में पेशेंस भी नहीं है अब, और ना ही कोई करना चाहता है। नहीं तो ईश्वर तो ऐसी चीज है ना कि मतलब कौन नहीं पाना चाहता उसे। ये बात तो है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इतना मुश्किल है, इतना मतलब खुद को ही भूल जाओ तो ईश्वर मिलता है। वही बात है। अच्छा, हम लोग रामायण की बात कर रहे थे। हम्म। तो अब क्या है कि रामायण में कुछ चीजों का ऐसा जिक्र किया गया है, जैसे आजकल के लिए तो वो चीज बड़ी नामुमकिन टाइप की है। हम्म। जैसे वानर सेना थी उनके पास। अच्छा। और क्या नाम था उनका, जटायु। कौन से गिद्ध थे वो? आ, उसे कहा ज्ञानी है मतलब, तो गुरु भी था वो जटायु। हम्म। तो ये वानर सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब ये चीजें, मतलब आदमी इतना डेवलप नहीं था उस टाइम पे। हम्म। लेकिन एक बानर को भी इतनी समझ थी कि उसे भी पता था कि राम सही है। हम्म। तो इसलिए वो राम के साथ चले। एक थे उनमें, क्या नाम था उनका, जामवंत जी। बिल्कुल खैर, बिल्कुल, मतलब उनका तो सब बहुत सबकी। बहुत युगों में उनका वर्णन किया गया है। देख, इन्हें हम शक्तियों की तरह देखें ना तो चीजें समझ आएंगी। मतलब एक्चुअल की तरह इसे समझने की कोशिश करी तो चूक जाएंगे। हम्म। कि वो कहने का मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे अध्यात्म को पाना मतलब खुद की लाश उड़ा उठा के चलने वाला काम है, तो ना उसमें लाश है ना चलना पड़ेगा, मतलब कोई उस तरह से उसे ले ले तो वो कैसा ही रहेगा। हम्म। कि वो तो एक समझाने का जरिया है कि जो चीजें, मतलब मन की जितनी भी चीजें हैं। अच्छा, इसकी तो छोड़। अब मैं तेरे को जो बोल पा रहा हूँ ना, मैं तेरे को वो समाज के बारे में बोल पाऊंगा, मैं तेरे को हम्म। समझा पाऊंगा मैं तेरे को। लेकिन जहां तू बात करेगा ना खुद को जानने वाली, तो वहां मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। करेक्ट है, इस बात से तो एग्री। लेकिन उसके बारे में इतनी बातें कर सकता हूँ कि हम पूरी जिंदगी भी लगे रहे ना, उसकी बातें खत्म नहीं होंगी कि खुद को कैसे जानना चाहिए। लेकिन मैं तेरे को लेके नहीं जा सकता, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता उसमें, सिर्फ तेरा ध्यान पकड़ा सकता हूँ मैं तेरे को, लेकिन वो भी तेरे ऊपर है कि तू उसे पकड़ पाएगा या नहीं। और उस चीज को अगर मुझे किसी तरह उसे समझाना है, जो सो बयां करना है, एक तो पक्की बात है मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा। हम्म। लेकिन उसे समझाने के लिए मेरे को क्या क्या सहारे लेने पड़ते हैं, क्या किस ढंग से उसे समझाऊंगा मैं। तो मतलब ज्ञान, अगर ज्ञान स्पष्ट है, मतलब वेदों में ना पुराण पुराण सेकेंडरी कंसीडर किए जाते हैं, यहाँ स्टोरी के हिसाब से समझाया जा रहा है। हम्म। और जिस चीज को, वो स्टोरी नहीं है उसकी, वो सिर्फ ज्ञान है कि जो स्टोरी में फ्लो कर रहा है। हम्म।
उसके जरिए वो चीज़ समझाई जा रही है। बिल्कुल, वो एक ज़रिया है समझाने का, और अगर उसे ही पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो गलत हो जाएगा। कि अगर कोई मतलब जैसे कोई थ्योरम समझानी है तो उसका एग्ज़ाम्पल देना पड़ता है मैथ में भी, और एग्ज़ाम्पल थ्योरम नहीं है, एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ उसका एक एप्लीकेशन है कि एक छोटी-सी, वो कहीं भी डाल दो तो वही चीज़ आएगी। सारे एग्ज़ाम्पल उसी के हैं। कि इसे इसे जैसे इसे ऐसे बताया गया है कि जैसे जैसे सोना है, हाँ हाँ। सोने का तुम कंगन भी बना सकते हो, उसकी हम्म। उसकी चेन भी बना सकते हो, उसका जिससे कानों मुकुट भी से हो बना सका। सकते हो, कुछ भी बना लो उसका, लेकिन वो रहेगा तो सोना ही। कि जो करेक्ट है। जानने वाला कहेगा वो कहेगा कि ये सोना है, तुम कहोगे कि नहीं यार ये मुकुट है, सर पे पहन रखा है, राजा बन गया हूँ मैं इसे पहन के, तो तुम इसे सोना क्यों बोल रहे हो? सोना तो कुछ भी हो सकता है, ये मुकुट है। सही बात है, नहीं एग्री करेगी, ये तो समझ में आया मुझे। तो जो समझने वाली बात है वो सोना समझना है। अगर मुकुट पे ध्यान दे दिया तो वो तो चूक गए हम। लेकिन वो भी गलत नहीं है, मुकुट है भाई, कंगन है ये। तो इसमें इतनी सी बात है बस। और जनरली सब के सब इसी चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि मतलब जनरली अगर मैं ज़्यादा लोगों को देखता हूँ कि जिनके भाव होते हैं कि हम हिंदुज़म सनातन को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, वो इस चीज़ को समझने के बजाय ना इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि देखो राम कभी हुआ था, ये भी है, ये भी निशान मिल गए, वो भी निशान मिल गए। नहीं, ये तो एग्री करेंगे कि समझने से ज्यादा लोगों को समझाने में ही लोग लगे रहते हैं कि भैया देखो राम का अस्तित्व था, ये देखो प्राचीन पद्धति में ये मिला है, देखो ये चिन्ह मिले हैं, देखो ये राम सेतु मिला है। तो वो उसका लेना देना ही नहीं है, वो चूकने वाली बात है। उन्हें ये पता है कि राम जी ने सेतु बनाया था और लंका तक गए थे। इन लोगों को ये दर्शाना है कि देखो रास्ते में ये है, पर उन्हें उसके पीछे का कारण नहीं पता, कैसे बना, किस उसका इस्तेमाल किया उन्होंने, उससे क्या चीज सीखने को मिलती है, बिल्कुल कुछ नहीं, उस पर ध्यान नहीं रहेगा। तो बिल्कुल, वो तो ऐसे मतलब फिजिकली ही उसी चीज को देखना है बस। हम्म। कि कितनी जनता है ऐसे कि अगर मतलब राम मंदिर बना है, कितनी लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें लगता होगा कि हमने बस एक बार मूर्ति को टच कर लिया तो भैया हमें तो स्वर्ग मिल जाएगा। हम्म, बहुत। तो वो मतलब क्या कहेंगे उसको? मेरे वही हिसाब से कहेंगे। तो क्या समझ है वो, और ये समझ आई कहाँ से है, कैसे बन गई है ये समझ? एक मूर्ति पे आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, एक बार फिर से। क्या क्या? मूर्ति पूजन में आपने एक बात कही थी बोल बोल बता मेरे को, मैं फिर उसे अच्छे कि से डिफाइन करता हूँ मैं। कि हम मंदिर में मूर्ति पूजा करने तो जाते हैं, पर जो हमारे अंदर की चीजें बैठी हुई है उसे बाहर कभी नहीं निकालते हैं, उसे कभी नहीं देखते हैं। वो तो है ही अंदर, मतलब ओहो, हनुमान की बात आ गई थी ना उसपे, हम्म। कि अगर हनुमान से पूछे कि राम कहाँ है, वो मंदिर नहीं दिखाएगा ना, हम्म। वो दिखाएगा कि मेरे अंदर बसता है। बाहर जिसका राम बाहर है भाई, बाहर तो राम होता ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। जिसे अंदर राम नहीं दिखा उसे बाहर कहाँ से दिख जाएगा? बाहर का राम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अंदर का राम तो एकदम बच्चा भी देख सकता है उससे।
खैर हर कोई किसी को बोला जाए कि इतना मुश्किल है पार जाना हम्म, तो कहाँ जाने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज़, मतलब मैंने तो ज़्यादातर लोगों में संतुष्टि इस चीज़ की देखी है कि कह रहे हैं कि चलो अगर सारे के सारे नर्क जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे ना, टेंशन क्या है। और अगर हम गौर से देखें ना, समाज को क्या हो रहा है अभी, समाज बिखर रहा है। हम्म, वो वैल्यूएं खत्म हो रही हैं, पता ही नहीं कि वैल्यू होती क्या है। तो ऐसे ऐसा समाज मतलब कहाँ आगे फ्यूचर कहाँ जा रहा है समाज का। उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि लोगों का अधूरा ज्ञान किसी भी चीज को लेके। देख एक चीज तो मैंने, मतलब तुम्हें भी नोटिस करी होगी, मतलब जितने भी हमारे बाबे बनते हैं ये किस लिए बनते हैं, क्या करने के लिए बनते हैं। और किसी और वो भी ऐसे होंगे कि जो कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना उसे लोग सलाह देते हैं कि तू बाबा बन जा। कि मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्हें कुछ नहीं पता, मतलब लेना देना नहीं है जिससे समझ का। मतलब वो कौन सा था जिसकी कल भी बात कर रहे थे हम। हम लोग कल बात कर रहे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। नहीं नहीं वो बागेश्वर में। हाँ बागेश्वरी, बागेश्वर हाँ। हाँ, उनका पूरा नाम है ना पंडित अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मैं उस बंदे को देख ले, मतलब कैसा है वो बंदा। उसे ज्ञान की बिल्कुल मतलब आसपास भी नहीं है, लेकिन लोगों ने इतना चढ़ा दिया उसे कि उसे खुद लगता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। हम्म, और क्या ही बोलूं मैं इस पे यार। आगे एकदम टेंजेंट पे ले जाते हैं लोग। मतलब ये लोगों की भी गलती है, कि लोगों की गलती ये है कि उन्हें उन्हें भगवान भी ऐसा चाहिए कि भाई ये जल्दी जल्दी दे दो, टाइम ना हमारे पास। मेरे ख्याल से लोगों की ही सबसे ज्यादा गलती है। तो है ही लोगों की गलती है। मैं तो उसे उसे गलत नहीं मानता मैं जितना लोगों को मानता हूँ। अब तो मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि कहानियों में ये बताया कि बार बार एक ही झूठ बोलो तो वो भी सच लगना शुरू हो जाता है। सही बात है, ये तो करेक्ट है बात से। तो ये इन्होंने इतना झूठ बोल दिया हुआ है धर्म के नाम पे, इतना झूठ बोला हुआ है कि अब इन्हें ये खुद ही नहीं पता कि झूठ क्या और सच क्या है। दोनों चीज में कंफ्यूज होके रह गए हैं लोग। बिल्कुल। और अगर धर्म में देखें तो धर्म में बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें हैं, मतलब शंकराचार्य, शंकराचार्य के आज भी मठ जिंदा हैं, लेकिन मठों में गुरु हो क्या रहा है। शंकराचार्य। हम्म। वो तो आज आज मठ देख के लगता है कि वो तो शंकराचार्य को बिल्कुल भी नहीं समझे हुए कि शंकराचार्य क्या कह रहा था और ये क्या कर रहे हैं। और किसी किसी बड़े पंडित पुरोहित को जाके मिल लो, उसे ऐसा लगता है कि भाई वो तो मतलब स्वर्ग में ही बैठा हुआ है वो। हम्म, और समाज में धर्म नाम की चीज नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत सालों का, मतलब ये क्या कहते हैं उसे, आदत हो गई हुई है अब। और दिमाग को इतनी आदत हो चुकी है सब इन चीजों की कि हर किसी को लगता है कि हमने मूर्ति पूज ली या ये चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया, चलो जी काम हो गया। 24 घंटे में, मतलब एक नॉर्मल शादी देख ले। हम्म। शादी में किसको पूजा जाता है। हाँ जी। शादी मतलब किसको ब- पूजा जाता है? शादियों में पूरा टाइम में भगवान का नाम कितना लेते हैं आदमी। बहुत सारा। बहुत सारी मतलब। चीज, सारे रिचुअल, सारी रस्में उन्हीं का नाम लेके होती हैं।
हम बस रिचुअल ही होते हैं ना, मतलब कस्में होती हैं, भगवान जहाँ कस्मों में हम्म, आता है। हम्म, उसके अलावा शादी के सारे फंक्शन में मतलब 24 घंटे में सिर्फ 1-2 घंटे के रिचुअल्स हैं। उसके अलावा सिर्फ गाने चलते हैं। हाँ, ठीक है वो। आज मेरे यार की शादी है। बिल्कुल। शराब चलेगी, बाकी चीज़ें चलेंगी। तो जो असली चीज़ होनी चाहिए उसके उसके लिए सबसे कम टाइम है। वो भी पंडित को कह के जल्दी जल्दी करो भाई। हाँ हाँ हाँ, वो भी मैंने देखा बहुत सारे शादियों में, भैया भैया जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो, सुबह हाँ विदा करना लड़की जल्दी। वही। वो कहेंगे कि भैया डांस कर रहे थे बाहर दारू पी पी के, उन्हें नहीं रोकेंगे उन्हें, ये तो वही, ये तो मजे वाली चीज है। यहाँ टाइम मिला, अरे मंत्रों मतलब ठीक है पढ़ लो, जल्दी जल्दी करो इसे, जरा इसमें तो 15-20 मिनट आधा घंटा बचाओ इसमें से। और किसको समझ होती है कि ये क्या करने जा रहे हैं। मैं शादी का मतलब है कि लोगों को कैसे खाना खिलाया, क्या क्या कितना जश्न किया, कि रेदर देन कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसे किसे कैसे विधिपूर्ण करना चाहिए। मतलब जो भी मंत्र बोले जा रहे हैं, जो भी उस पे पढ़ा जा रहा है, उसका क्या मतलब है एक एक लाइन का। वो ना दूल्हा सुनता ना दुल्हन सुनती होगी। सिंपल वाला ही उठा ले, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। तो ये भी कहेंगे कि ये पूछते हैं, तो वो भी गलत बात है। पूछते भी नहीं है। मतलब ये भी समझनी है कि पूजा है क्या। और अगर मैं तुमसे इसकी, पूछूं कि पूजा क्या है, पूजा हाँ, तुम मन से करोगे या मटेरियल से करोगे। फिलहाल तो मन से ही करेंगे, पर आजकल जो लोगों ने मटेरियल वाली चीज बना रखी है, वो इसीलिए बना रखी है बस, मुझे जैसा लगता है कि लोग अपने मन में बैठ के, खुद अकेले बैठ के उस चीज तक नहीं पहुंच चाहते, तो वो कुछ जरिया ढूंढते हैं। नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा सिंपल है सेठ। हम्म, मतलब सोच, तू खुद का ही देख कि अगर तू अपना मन लेके जा रहा है मंदिर, हाँ, सिर्फ अपना मन लेके जा रहा है, तो कितने चांस हैं कि तेरा मन भटक जाएगा। बहुत अनगिनत। अनगिनत, बिल्कुल सही बोला तूने। और अगर तू एक फूल उठा लिया तूने, और वो भी फूल सबसे सुंदर उठाया कि भगवान के लिए फूल लेके जा रहा हूँ, हम्म, और कितना चांस है कि तू वो फूल भगवान पे आराम से चढ़ा देगा। बिल्कुल आराम से चढ़ चढ़ जाएगा वो। और तेरा मन भी मान जाएगा कि ले भी कितना अच्छा हाँ, फूल चढ़ाया तूने। इतना अच्छा फूल चढ़ाया है, मन प्रसन्न भी हो जाएगा, और ये भी बिल्कुल। मन ही मन लगेगा कि हाँ भाई, पूजा संपन्न होगी हमारी। तो वो वहां तुमने मतलब मन को तो लेके जाना था वहां पे, हम्म। वो तुम मन को ही मदद दिला रहे हो। हैं। मन की तो गर्दन पकड़ के उसे मंदिर में लेके जाना था कि यहाँ देख। और यहाँ मन ही तुम्हें फूल दे के बोल रहा है कि भैया फूल बन जाओ तुम, अंग्रेजी वाले बन गए तुम। फूल चढ़ाओ भैया तुम यहाँ पे। हम्म, बड़ा अच्छा लगेगा उनको। अब ये कितनी छोटी सी बात है लेकिन इसका इतना बड़ा मीनिंग है ना। ये बहुत डीप है। और एक्चुअल, आपने बताया ना ऐसे, तो मैंने महसूस किया, हाँ एक दो बार शायद मैंने ऐसे किया भी हुआ है। ये करेगा ही करेगा, कोई भी करेगा ये। इंसान कर क्या रहा है, इंसान यही कर रहा है कि मैं अपनी सारी चीजें ना जल्दी जल्दी कर लूं। और किस लिए जल्दी कर रहा है उसे इतनी भी समझ नहीं है। हम क्यों जल्दी करना चाहते हैं। है सेठ कभी इस गहराई पर गया कि हम क्यों जल्दी काम करना चाहते हैं। इस जल्दीबाजी का ही तो नहीं पता लगा जीवन में सबका, और खुद का भी, कि हर चीज
आदमी जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहता है, पर वो ये कभी नहीं सोचेगा कि वो प्राप्त करने के लिए उसे, क्या वो सही कार्य कर रहा है। कार्य तो दूर, कार्य तो सेकेंडरी आ गया। पहले तो ये आ गया कि हम जल्दी करना क्यों चाहते हैं। देख, कोशिश कर इसका जवाब देने की, ढूंढ जरा। मतलब इसके ऐसे जवाब देने की कोशिश करेगा ना तो उससे बहुत समझेगा इस चीज को। मे बी समय बचाने के लिए। ठीक है, बड़ा अच्छा जवाब दिया। अब समय किस लिए बचाना तुझे? आगे जाते हैं। ताकि एक चीज हो जाए तो दूसरी चीज पे जाया जाए। तो हाँ, यहाँ यहाँ बहुत अच्छी चीज आई एक। तू समय हम्म। बता रहा है कि तेरे सारे काम खत्म हो जाएं, जितने भी पेंडिंग काम है तू उन्हें जल्दी खत्म करना चाहता है। हाँ। ठीक है, अभी तू दूसरी चीज पे चला गया है। मैं कह रहा हूँ तू दूसरी पे नहीं, एंड वाली चीज पे चला जा। हम्म। कि अगर तेरे सारे ही काम खत्म हो गए, फिर 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 भी कोई ना कोई काम आ जाएगा। नहीं नहीं, अब काम को, काम से निकल के समय किस लिए? मतलब तुम काम करने के लिए समय नहीं बचा रहे हैं, हम्म। तुम समय बचा किस लिए रहे हो? ये जानने वाली बात है। इन जनरल बात करें तो जल्द से जल्द काम खत्म करके लोग सुकून की तलाश में ही रहते हैं। बिल्कुल, ये भी अच्छी डायरेक्शन में गया। अब हाँ। तू सुकून की तरफ जा रहा है। तुझे हम्म। पता है कि जब तक काम है तब तक सुकून नहीं है। हाँ। ये जो तेरा ये काम है, ये तो तुझे करना पड़ रहा है, ये एक तरह की लीला है जिसमें तू है। तो उस लीला से तू भागना चाहता है। हाँ। और किस लीला में जाना चाहता है? सुकून। जो तेरे को करना चाहिए, जो जो तू मुझे है। करना चाहिए, हाँ। ठीक है, वो तो सुकून ही है, लेकिन उसे कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो हर कोई वही उसी लिए जल्दी में लगा हुआ है कि वो सुकून की तरफ जा सके। हम्म। करना सारे वही चाहते हैं। इंडियन सबकी मंजिल वही है। बिल्कुल। और समझ नहीं है। और भगवान को पाना, मंदिर जाना, अगर वो सुकून है तो उसी में भी जल्दी होती है लोगों को। उसमें भी लोग कहेंगे लाइन में सबसे आगे मैं ही लग जाऊं, किसी तरह भी लग जाऊं। किसी की सिफारिश, आजकल तो सिफारिशें भी चलती हैं, पॉलिटिशियन के भी होते हैं कि भाई इनके इतने लोग यही लेके जा सकते हैं। सफारिश भी चलती है, वीआईपी दर्शन भी होते हैं, और लाइन में कुछ लोग लगे भी रहते हैं, तो लाइन नहीं आगे बढ़ रही होती है, कुछ जबरदस्ती बीच से आ जाते हैं, बहुत कुछ होता है। और कुछ और कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि जैसे एक मंदिर में कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गई, तो जो प्रांगण के लोग रहते हैं, जो दर्शन कराने वाले रहते हैं, वही कभी कभी इतने गुस्से से दर्शन कराते हैं, लोगों को उठा के पटक देते हैं, या चिल्लाते हैं, भगाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने बड़ी कॉमन चीज देखी है। मतलब हाँ। खैर, मेरी शक्ल से लगता नहीं है कि मैं अध्यात्म के बारे में कुछ जानता भी होऊंगा। कि मेरी शक्ल ऐसा देख, ऐसे किसने कह दिया? नहीं मतलब जैसे मेरा ड्रेसअप होता है जिस जिस ढंग से मैं रहता हूँ, कि उस टाइम उस मतलब ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसे तो कुछ भी नहीं पता होगा, मतलब धर्म धर्म तो बड़ी दूर की चीज होगी इससे। हम्म। तो जनरली पंडित लोग ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। और जब उन्हें पता चल जाता तब भागेंगे, इसे तो सब कुछ पता है। वही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में दो ही लोग थोड़ा बहुत सही रास्ते पर जा सकते हैं, एक जिन्हें सब कुछ सच में ढंग से पता हो, या जिन्हें कुछ नहीं पता हो। जो बीच का लेके घूमते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। कुछ ना पता हो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जिसे कुछ ना पता हो वो अच्छा, भी ठीक ओके। है। यू आर सेइंग इग्नोरेंस इज ब्लिस। यस इट इज। अब जैसे नास्तिक को देख लीजिए।
ये जो कुछ नास्तिक होते हैं आज की ऐसे। ये ये नास्तिक ये आज की डेट का नास्तिक ना बड़ा अजीब है। ये नास्तिक नहीं है। हम्म, ये मतलब कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मतलब अगर मतलब मंदिर नास्तिक मंदिर कहना है ना तो मैं मंदिर। मैं बुद्ध को नास्तिक कहूंगा। हम्म। अगर मैं आजकल जो नास्तिक बने पड़े हैं ना वो मतलब ऐसा है कि हम भगवान पे नहीं मानते, हम्म, कि हम धर्मों पे नहीं मानते हैं। और ऐसे नहीं है कि उन्होंने इसे पढ़ लिया है, उसने इसे जान लिया है। बस ऐसा है कि भैया ये भी नहीं मानता तो मैं भी नहीं मानता, मैं इसका फैन हूँ, उसने बोला था कि वो नहीं मानता तो मैं भी भाई नास्तिक हूँ। मैं भी इसी कैटेगरी में अपना हाथ खड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो ये मतलब भेड़ चाल है, ये कोई नास्तिक नहीं है। भेड़ चाल भी है, कुछ कुछ के तो बड़े अलग अलग से रीजन है भैया। अब कैसे चलिए, जैसे कैसे? मान लीजिए कि आज की कथा चलती है, मैंने बहुत देखे हैं, अपने फैमिली में भी देखे हम्म। कि अब जैसे, चलिए मंदिर की तो चलन है ही, सब सब जाते हैं मंदिर पूजा हम्म। करने। और और जैसे बहुत से लोगों से सुना है कि मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले के लोग स्ट्रक्चर बनाते थे ऐसा कि उस जगह पे जाके, मतलब वो सिर्फ मूर्ति पूजा करने नहीं जाते थे, पर वो स्ट्रक्चर उन्हें ऐसी शांति देता था, या वो मन लगाने में देता था। उसका क्या मतलब, यार उसका उसके बारे में कुछ जानते हैं? सिर्फ चीजें हाँ। अब किसी को कुछ नहीं पता, मतलब अच्छा इसका इससे भी छोड़ देते हैं। हम्म। अगर सबसे पहले स्टार्ट होता है कि तेरा मन तेरे बस में है हम्म। या नहीं है। हम्म। अगर तू मन बस में है तो हाँ। फिर तू उस मन को बस में रखने के लिए खाएगा, हम्म। उस मन को बस में रखने के लिए पहनेगा। ठीक है, और उस मन को कहाँ शांति मिलती है तो वो भी पाएगा। हम्म। तो वो तेरा मंदिर कहीं भी बन सकता है, तेरा आराध्य कहीं भी हो सकता है। कि जब तक तू मन को नहीं समझेगा तब तक ये समझ में भी नहीं आएगा। अब जिसका मन ही उसके बस में नहीं है वो पहले ही बड़ी सारी चीजों से भाग रहा है, और उसे एक भगवान का सहारा मिल गया मंदिर में, और हम्म। वहां जाके बैठा रहेगा। हम्म। ठीक है, उसके लिए मंदिर बहुत अलग चीज है। सहारा तो दे रहा मंदिर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसको ना भगवान का फायदा है, वो अपने मन से घिरा पड़ा है, वो अपने मन के कारण आ रहा है। वो अपने मन से क्या कहते हैं उसे, बंधा हो के आ रहा है, मतलब मन के काबू में है वो। और हम्म। अगर जिसका मन उसके काबू में है वो मंदिर जाएगा तो वो मंदिर को अलग से देखेगा। उसे मंदिर के किसी कोने में भी शांति मिल सकती है। एक गुंबद बना हो तो गुंबद तो डेफिनेटली, गुंबद के नीचे बैठोगे तो मतलब एनर्जीज आएंगी आएंगी, मतलब तुम्हारा सर सर के बहुत मायने रखे हुए हैं। मतलब हम्म। तुमने देखा कि हर कोई पगड़ी पगड़ी पहनना बहुत मेजरली एक अच्छा काम माना गया है। हम्म। और पगड़ी पहन के मतलब अब तो पगड़ी का तो रिवाज ही चला गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, फिल्मों में भी दिखाते थे कि वाह मतलब दूल्हा दुल्हन के बाप पगड़ी पहनेंगे और पगड़ी उछाल देना, मतलब ये कर देना कितना बड़ा पाप होता था। हाँ। और जनरली अगर मैं पुराने समाज की जितनी भी किताबें पढ़ता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ, इवन ये हिंदुओं में नहीं मुसलमानों में भी है, हर हर रिलीजन में है, कि उन्होंने जो भी काम करना है ना बाहर, हम्म। खासकर आदमी आदमी अगर जो भी बाहर काम करेगा, जो भी अगर कोई मतलब किसी से कोई भी कैसा भी धर्म रख रहा है तो वो पगड़ी पहन के ही उससे बात करेगा। बिना पगड़ी पहने उसे महानता नहीं दी जाएगी। जिसने पगड़ी पहनी हुई है उसी की बात सुनने लायक होगी। सही बात है। कि सर ढका रिचुअल हुआ होना चाहिए, रिचुअल्स में भी देखा है कि सर ढक के, हाँ वही मैं बोल मतलब रहा गुरुद्वारे में भी सर ढक के अंदर जाने देते हैं, ऐसे तो जाने ही नहीं देते वहां पे। था। हाँ। तो उसका भी लिंक, गुम्बद से भी लिंक है, मतलब सर को ढकना, मतलब हम जनरली जितनी भी एनर्जी होती है ना, मतलब एनर्जी को कहा गया है कि वो ऊपर की तरफ चलती हैं।
कि सर ढकना उसे हम एक कसम की तरह भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर ढक के तुम्हारे में कुछ अलग सी एनर्जी आ जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, या गुंबद के नीचे बैठ के ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमारे लिए ना एक हमें रिमाइंडर रहता है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। कि हमारा मन हमारे बस में रहेगा, और हम कहीं ध्यान लगाना चाहते हैं तो भी हमें वो चीज शक्ति प्रदान करेगी। लेकिन उसे ऐसे सोच लेना कि इसमें कोई शक्ति है कि हम जाके बैठ गए तो ये अपने आप ही चलनी शुरू हो जाएगी, ये कोई बेवकूफी सोच सकता हम्म, सर सर। है। वैसे बातें मैं सीधी कैसी खतरनाक कर रहा हूँ ना, अच्छी लग रही है बुरी लग रही है वैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट, साफ, क्लियर। ब्लंट नहीं? हाँ, ब्लंट है। अच्छा, एक और चीज है हम्म। इसकी, ये अब मंदिर में जाके घंटी बजाने का भी जो चलन है, बहुत ओए सारे होए, लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट घंटी सबका अलग घंटी अलग है। घंटी बहुत तगड़ी चीज है। सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। क्या क्या? कोई कहता है भगवान को जगाने के लिए बजाते हैं, कोई कहता है उससे वाइब्रेशंस निकलती हैं जो बॉडी शुद्ध कर देती है, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक देती है। तो कोई कहता है कि नहीं, हमारे किसी किसी पुराण में बताया गया है कि हमें घंटी बजान के भगवान को याद दिलाना चाहिए कि हम उनके सामने खड़े हैं, ये वो बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे। एक्चुअल हम्म। में क्या है इसका मतलब? अच्छा, इसको इसको समझ सकता है तू? मतलब ये अच्छा सवाल पूछा तूने। ओए हम्म, होए, ये अच्छा सवाल है ये। मतलब ध्यान समझ सकता है तू इस चीज से। हम्म, घंटी वाइब्रेशन वाला तूने बोला ना जो, हाँ। कि अब इसको समझने के लिए मैं तेरे को एक सिचुएशन देता हूँ। हम्म, सिचुएशन सिचुएशन ये है कि तू एक ऐसी जगह पे है, यहाँ शांति है, कोई आवाज नहीं है, हम्म, कोई भी आवाज नहीं है। अब तू वहां पे क्या करेगा? अगर तेरा मन अशांत है, शांत नहीं होता, वहां पे भी तेरा मन शांत हो सकता है। करना क्या है तुझे, कि सिर्फ आवाज ढूंढनी है। हम्म, तू आवाज ढूंढने में, अगर तेरे को 10-15 मिनट भी आवाज नहीं आई कोई, तेरा मन आवाज ढूंढने में लगा रहेगा। हम्म, ठीक है? और तुझे समझ में भी नहीं आएगा कि वो टाइम कैसे निकल गया सिर्फ आवाज ढूंढने में। हम्म, वो मेडिटेशन होती है एक तरह की। ओके। ठीक है? और वही चीज मतलब, अब कोई भी घंटी है, घंटी को इस ढंग से बनाया जाता है कि वो वाइब्रेट करे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हाँ। और जब तुम घंटी बजाओगे, उसके साथ तुम्हारा ध्यान भी उसी वाइब्रेशन में जाने वाला है। अच्छा, उसी के साथ जितनी वेव, मतलब उस वेव के साथ। उस वेव के साथ, मतलब तुम गिटार की एक स्ट्रिंग बजाते हो तो सुनते नहीं कि कितनी लंबी जा रही है वो, धीरे धीरे धीमी हाँ, धीमी होती जाएगी। वही वही। तुम उसके साथ जाते हो नहीं जाते? बिल्कुल। बस मंदिर की घंटी वही है, जैसे ही उसे बजाया तुम उसी के हो जाओ। हम्म, और जनरली ऐसा भी प्रतीत होता है कि मंदिर के आगे अंदर जाके अगर तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम एक घंटी मारोगे ना, तो मन तुम्हें उसी उसी लेवल पे ले आएगा। ये जनरली अगर मैं, मतलब आजकल तो मंदिर मतलब ऐसे, मंदिर एक ज्ञान का स्थान है, हम्म, कि अगर मंदिर में जाना है तो मंदिर में जाने का मतलब, स्कूल को भी मंदिर ही कहा गया है। हाँ। तो एक ज्ञान ज्ञान का स्थान है, यहाँ पे तुम जब एंट्री करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, और घंटी उससे सबसे प्यारी चीज है वो एंट्री मारने के लिए। स्कूल में भी घंटी बजती है। चलो वो तो अलग घंटी है, वो तो टाइम 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 डिवीजन के लिए हाँ, बजती है। नहीं, नहीं। हम्म। लेकिन मंदिर वाली घंटी, मतलब इवन बुद्धिज्म में भी बहुत है इसका। वो भी वो हाँ, घंटी नहीं, बुद्धिज्म बाउल में भी। बजाते हैं वो। हाँ, वो मेरे पास है, मैं बजाता हूँ मैं भी। हम्म ऐसे भी हैं जो हम्म ये सुन के तिब्बतियन बॉल जो है हम्म बुद्धिज्म का, हम्म। उसे सुन के कहते हैं नहीं नहीं भाई, बस कान में चुभ रहे रहने दे। नहीं, मन शांत नहीं करना चाहते।
अब सोशल मीडिया देख ले, ये मन मन को ही तो लगाए रखा, और क्या कर रहा है ये? हम्म। कि मन मन को कुछ ना कुछ फीड करते रहो, कि मन चलता रहे, खुराक चाहिए मन को। बात ही सारी मन की है सेठ। ये बात तो है। जिसने मन जीत लिया, उसने जग जीत लिया। और मन कोई तगड़ी छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। इसे मसल्स बनाने पड़ेंगे अपने मन को जीतने के लिए। इससे भी अपने बाइसेप्स पे काम करना पड़ेगा। हम्म, उसके लिए आत्मा स्ट्रांग करनी पड़ेगी। नहीं तो मसल तो हमेशा मन के ही बनते हैं।